साईं राम। जब भी हम भगवान से कुछ मांगते हैं, किसी चीज के लिए प्रार्थना करते हैं, तब हमें खुश करने के लिए भगवान वो चीज हमें दे देते हैं। हां, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब हम कुछ मांगते हैं ना भगवान से, भगवान कहते हैं रुको रुको रुको, अभी नहीं। उस समय हमें निराश नहीं होना चाहिए। हमें यह याद रखना चाहिए कि भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ऐसा लगता है कि भगवान मना कर दे रहे हैं, हम जो मांग रहे हैं वो नहीं दे रहे हैं। ऐसे समय पर हमें यह याद रखना चाहिए कि भगवान हमें सबसे बेहतरीन वरदान देना चाहते हैं, इसलिए वो हमें ये नहीं दे रहे हैं। जब भी हम प्रार्थना करते हैं या कुछ मांगते हैं, हमें ध्यान में रखना चाहिए जो मांग रहे हैं, क्योंकि भगवान वो दे देते हैं और वो देने के बाद हमें पछताना नहीं चाहिए कि अरे कुछ और मांगना चाहिए था। मेरे जो अंकल है ना, पिताजी के सबसे बड़ा भैया, उन्होंने ये गलती किया था और उसके बारे में मैंने ये वीडियो में पूरा कहानी बताया है। उसका लिंक है ऊपर, आप जाके वो देख सकते हैं। भगवान हमसे कहते हैं कि मैं आप जो भी मांग रहे हैं वो देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं उस दिन के इंतजार में हूं जब तुम वो मांगोगे जो मैं असली में देने आया हूं। उस दिन के इंतजार में है स्वामी, लेकिन हम वो मांगते ही नहीं। वो ब्रह्म ज्ञान या मोक्ष या आत्मविद्या वो हम मांगते ही नहीं। बस जब छोटे हैं तो 8 रुपए की गाड़ी मांगते हैं, जब बड़े हो जाते हैं तो 8 लाख रुपए की गाड़ी मांगते हैं। बस जिंदगी भर भगवान से खिलौने ही मांगते रहते हैं। कब मांगेंगे हम आत्मविद्या? कब मांगेंगे हम भगवान के चरण कमल? कब मांगेंगे हम मोक्ष? इसलिए भगवान हमें रुको कहते हैं या नहीं कहते हैं। मैं एक ऐसा अनुभव बताना चाहता हूं जिसमें भगवान ने मुझे हां भी कहा, ना भी कहा, रुको भी कहा, लेकिन अंत में जो मैं चाहता था वो तो उन्होंने दे भी दिया, लेकिन उसके साथ कुछ और एक ऐसा वरदान दिया जिसके लिए मैं हमेशा के लिए आभारी रहूंगा। प्रेम स्वरूपुलारा। पुट्टपर्ती में स्वामी के हायर सेकेंडरी स्कूल में मैं 12वीं कक्षा में जब पढ़ रहा था ना, तब बायोलॉजी प्रैक्टिकल्स में एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ा। यह एक्सपेरिमेंट था हीमोमीटर। हीमोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके माध्यम से हम हमारे रक्त में कितना हीमोग्लोबिन है ये पता लगा सकते हैं। अभी आदमी के लिए, मतलब पुरुष में ये 14 से 18 तक होना चाहिए और महिलाओं में 11, 12, 13 ये होना चाहिए मेजरमेंट। जब हम ये कर रहे थे ना एक्सपेरिमेंट बायोलॉजी लैब में, एक सुकड़ा सा पतला सा लड़का था, उसने पहला टेस्ट किया और उसका आया रीडिंग 14। मुझे लगा हाँ ये इतना दुबला पतला है इसलिए इसका 14 आया होगा। जब मैं करूँगा, मैं इतना हट्टा कट्टा हूँ और इतना मतलब अच्छे से खाता हूँ, खेलता हूँ, तंदुरुस्त हूँ, तो मेरा तो ज़रूर 15-16 तो आ ही जाएगा। ये सोच के जब मैंने टेस्ट किया तब मेरा हीमोग्लोबिन निकला 12 या 12 से थोड़ा कम। तो मैं घबरा गया। मैं सोचा अरे बाप रे, मेरे रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी है, इससे मेरा क्या होगा। लोग कहते हैं ना, जब अज्ञानता है तो भय भी होता है। मैं जानता नहीं था कि इसका अर्थ क्या है, हीमोग्लोबिन कम होने का अर्थ क्या है, और मुझे लगा कि शायद कुछ तो होने वाला है मेरे ज़िंदगी में, मैं मर तो नहीं जाऊंगा ना, ऐसा डर लगने लगा मुझे। और ऐसा डर था ना, जब डर जाते हैं ना हमें पता नहीं चलता है क्या करना चाहिए। तो मैंने अपने टीचर अध्यापक से भी पूछा नहीं कि क्या ऐसे कम होने से कुछ होगा कि नहीं। अध्यापक जी ने इतना कहा कि तुम दूसरा मीटर लेके टेस्ट करो, शायद ये मीटर में कोई प्रॉब्लम है। जब मैंने दूसरे में टेस्ट किया उसमें भी उतना ही आया। तब टीचर ने कहा हाँ बस तो तुम्हारा 12 है लगता है। तो मैं अंदर से घबरा गया। तो मैंने स्वामी से प्रार्थना करने लगा
कि स्वामी देखिए मेरा हीमोग्लोबिन जो है रक्त में बहुत कम है, कुछ तो कीजिए ना, देखिए आप मुझे विभूति दे दीजिए, आप विभूति प्रदान करने से मैं ठीक हो जाऊंगा। और उसके बाद ये प्रार्थना करते हुए मैंने एक चिट्ठी भी लिख लिया स्वामी के लिए और मैं गया दर्शन के लिए। जब मैं उधर बैठा था दर्शन के लिए, निरंतर प्रार्थना कर रहा था कि स्वामी आज आपको मुझे विभूति देना चाहिए, आज आपको मुझे विभूति देना चाहिए, आज आपको मुझे विभूति देना चाहिए, बस यही प्रार्थना था। स्वामी आए दर्शन के लिए और जब मेरे सामने चल रहे थे मैं उठ गया और मैं अपना चिट्ठी देने लगा स्वामी को और ये कहने लगा स्वामी विभूति, स्वामी विभूति, मतलब अपना मुरझाया हुआ मुंह बना के मैं पूछ रहा था, शायद स्वामी के हृदय में करुणा और कृपा जाग जाए। हम इतने मूर्ख हैं ना, हम सोचते हैं कि ये सब नाटक करना पड़ता है। अरे भगवान दिल की बात जानते हैं, सब चीज़ जानते हैं भगवान, उनके सामने क्या नाटक करना। अरे लेकिन हमारा ये पागलपन है, ये माया का असर के कारण हम ऐसे करते हैं। मैं बोल रहा था स्वामी विभूति, स्वामी ने कहा बैठो बैठो बैठो, बस मुझे बिठा दिया और स्वामी आगे चले गए। जब स्वामी ऐसे गए ना, मैं इतना निराश हो गया और उस निराशा के साथ थोड़ा गुस्सा भी आने लगा मुझे। मैं स्वामी से कहने लगा कि स्वामी उस दिन एक लड़के को जब बुखार हुआ था, थोड़ा सा टेम्परेचर आ गया था, तो आपने उसको बुला के विभूति दिया। अरे वो तो इतना छोटा बुखार था, मुझे हीमोग्लोबिन की कमी है। उतना ही नहीं स्वामी, एक और दिन किसी को एक पिंपल हुआ था छोटा सा, हाँ, उसके लिए आपने उसको विभूति दिया, आप मुझे नहीं दे रहे हैं। देखिए जब गुस्सा आता है, जब निराश होते हैं ना, हम ये सब करने लगते हैं, कंपैरिजन करने लगते। कंपेयर कभी नहीं करना चाहिए। हमारे पास कितना है, उसके पास कितना है, उसको कितना मिला, हमको कितना मिला, ये सब करने से ना हमारा दुख ही बढ़ता है। हम ये भूल जाते हैं कि हमारे पास क्या है और बस ये देखने लगते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए, तृप्ति होना चाहिए, संतृप्त रहना चाहिए। बोलना आसान है, करना मुश्किल है। उस समय मैं बहुत निराश था और गुस्से में भी था। जब ये सब मैं कह रहा था स्वामी से मन ही मन, तब कुछ 50 मीटर दूरी पर स्वामी अपना हाथ ऐसे करने लगे और मैं समझ गया स्वामी किसी भक्त को विभूति दे रहे हैं। और जब स्वामी ऐसे करते थे ना, उस ज़माने में हम विद्यार्थियों को ये मौका मिलता था कि जिसके पास भी एक सफ़ेद हैंडकरचिफ है, हम जाके स्वामी को दे सकते थे, स्वामी अपना हाथ साफ करने के लिए। लेकिन ये तो बस बहाना था स्वामी का हाथ साफ करने के लिए, मतलब विभूति पोंछने के लिए। हमारा ये था उद्देश्य कि वो विभूति जो है ना, वो अपने कर्चिफ पे आ जाएगा और वो कर्चिफ हम ले जाके अपने पूजा में रख के पूजा कर सकते हैं। ऐसे कई कर्चिफ मैंने कई भक्तों को दिया है और उनके आंखों में आनंद के आंसू देखकर मैं भी बहुत खुश हो गया हूँ। इसलिए ये भी भगवान का वरदान मानता हूँ कि मुझे ऐसा मौका मिला ऐसे कर्चिफ कुछ लोगों को देने के लिए। तो मेरे पास एक ऐसा कर्चिफ था और मैं सोचा कि हाँ, जाके स्वामी को दूंगा हाथ पोंछने के लिए। लेकिन स्वामी तो इतने दूर थे, इतने दूर तक क्या मैं जाऊं? फिर मैंने सोचा हाँ, निर्णय कर लिया, मैं जाऊंगा। उठ के मैं भागा और स्वामी विभूति देके ऑलमोस्ट चलने वाले थे, तब मैं पहुंचा उधर, स्वामी के सामने बैठ गया और स्वामी को हैंडकरचिफ दिया। अब देखिए हमारे प्यारे भगवान क्या करते हैं। मेरे हाथ पर ऐसा था हैंडकरचिफ लगा हुआ था। स्वामी उसको अपने हाथों से थोड़ा हटाया और वो पूरा विभूति जो था ना उनके उंगलियों पर, वो स्वामी ने मेरे हाथ पे लगा दिया और स्वामी मुस्कुराए और चल पड़े। और मैं सोचने लगा, अरे भगवान ने क्या ऐसा कर दिया अजीब सा। ठीक है, कुछ तो किया स्वामी ने। कुछ पेपर था, कागज़ के टुकड़े जो मेरे पॉकेट में थे, मैंने उनको दे दिया जिनको स्वामी ने विभूति दिया था, ताकि वे वो विभूति रख सके पेपर में, और फिर अपने जगह लौट गया। जब मैं बैठा तो सभी लोग देख रहे और बोल रहे, अरे स्वामी ने तुझे विभूति दिया, स्वामी ने तुझे विभूति दिया। मैंने कहा नहीं, स्वामी ने मुझे विभूति नहीं दिया। अरे देख, तेरे हाथ पे स्वामी ने विभूति दिया। तब मुझे पता चला कि हाँ, स्वामी ने तो मुझे विभूति दिया है। हाँ, लेकिन मैं सोच रहा हूं विभूति देना मतलब ऐसा करके हाथ पे डालना, कि मैं भूल गया कि जब हाथ पे स्वामी ने लगाया है वो भी तो विभूति है ना। मैंने तुरंत चाट लिया वो विभूति को और दिल में आनंद भर के आया कि हाँ,
स्वामी ने तो मुझे विभूति दिया, स्वामी ने विभूति दिया। मैं सोच रहा था कि स्वामी ने नहीं दिया। कई बार ना भाई और बहनों ऐसा होता है कि जो हम चाहते हैं वो भगवान हमें देते हैं, लेकिन कोई और रूप में देते हैं, लेकिन हम उसी रूप के इंतजार में रुके हुए हैं कि हम देख नहीं पाते हैं कि भगवान ने हमारा प्रार्थना पूरा कर दिया है। ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं, देखिए इस अनुभव में मुझे लगा कि स्वामी ना कह रहे हैं, स्वामी ने ना कह दिया, स्वामी ने कहा कि बैठ जाओ। लेकिन उसके बाद स्वामी ने मुझे रुकने के लिए कहा था। अंत में जो मैं चाहता था स्वामी ने वो दे दिया, लेकिन कोई और रूप में। लेकिन मैंने कहा था ना कि स्वामी ने कुछ और वरदान दिया जो मुझे बाद में समझ में आया। देखिए वो विभूति जब स्वामी ने दिया और मैंने उसे चाट लिया, उसके कारण मेरा हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ा। आज भी जब मैं अपना रक्त को टेस्ट करता हूँ ना हीमोमीटर में हॉस्पिटल में, तब भी मेरा हीमोग्लोबिन 12 के पास ही होता है। मेरा हीमोग्लोबिन कुछ बढ़ा नहीं, मतलब मैं जिसके लिए चाहता था वो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हीमोग्लोबिन 12 होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी जिंदगी ठीक ही चल रहा है। वो भगवान जानते हैं, मैं नहीं जानता था उस समय, इसलिए मैं मांग रहा था। लेकिन स्वामी ने क्या वरदान दिया? स्वामी ने मेरे दिल के अंदर वो विश्वास दिया कि जो भी मैं सोचता हूं, जो भी मैं बोलता हूं, भगवान जानते हैं। ये जो है बाजू में, ये फोटोग्राफ नहीं है, ये भगवान है। क्योंकि ये फोटोग्राफ से जो भी मैं बोलता हूं ना, वो भगवान सुनते हैं। शायद तुरंत उत्तर नहीं देते हैं, कभी कभी वो भी हो जाता है, तुरंत भगवान उत्तर देते हैं हमें, हम जो मांग रहे हैं वो दे देते हैं। लेकिन जब तुरंत नहीं मिलता है उत्तर या हल अपने प्रॉब्लम का, इसका अर्थ यह है कि भगवान हमें रुको कह रहे हैं या ना कह रहे हैं। जब वे ना कहते हैं, उसका अर्थ यह है कि कुछ बेहतरीन चीज हमें देने वाले हैं। इसलिए भाइयों और बहनों, हमेशा हमें ये याद रखना चाहिए कि भगवान जानते हैं हमारे लिए क्या आवश्यक है, क्या जरूरी है, क्या सबसे बेहतरीन है, और वही हमें देंगे, क्योंकि वे हमसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। हमारे लिए स्वामी गाते हैं, हमें तुमसे प्यार कितना ये तुम नहीं जानते। हाँ स्वामी, हम नहीं जानते हैं आप हमसे इतना प्यार करते हैं। इसलिए हम ये प्रार्थना करते हैं स्वामी कि हमारे दिल में आपके प्रति जो प्रेम है ना, वो प्रति क्षण बढ़ता रहना चाहिए। धन्यवाद। साई राम।